अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के बारे में कि उनके साथ क्या हुआ, और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कई बेटे थे, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा मशहूर उनके दो बेटे थे जो अपने वक्त और दौर के अजीम नबी और रसूल थे। उन दोनों में उम्र के लिहाज से सही राय के मुताबिक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पलूठे बेटे थे, जो हज़रत हाजरा क़िब्तिया मिस्रिया से पैदा हुए, और ज़बी भी यही हैं। और जो लोग हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को ज़बी मानते हैं, उन्होंने ये बात इसराइली रिवायात से नकल करने वालों से ली है, जिन्होंने तौरात व इंजील में तहरीफ़ व तब्दीली की और तावीलात करके उनका असली हुलिया और शक्ल बिगाड़ दी और कुरान मजीद की मुखालिफत की है। क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने पलूठे बेटे को ज़बह करने का हुक्म हुआ था। एक रिवायत में अल-वहीद का लफ्ज़ भी आया है, यानी तन्हा बेटे को ज़बह करने का हुक्म दिया गया। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ज़बी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ही हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश सन 1800 क़ब्ल मसीह फ़िलिस्तीन में बताई जाती है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और ज़मज़म का वाक़या। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हज़रत हाजरा और अपने बच्चे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को, जो अभी पैदा हुए थे, एक ऐसी जगह छोड़ आए जहाँ दूर दूर तक आबादी ना थी और ना पानी था और ना कोई दरख्त था। हज़रत हाजरा ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक पत्थर के साए में लिटाया और खुद पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगी, लेकिन पानी ना मिला। खुदा की कुदरत से जहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एड़ियाँ रगड़ रहे थे, वहाँ पानी का चश्मा फूट निकला, जो आज तक ज़मज़म के नाम से मशहूर है। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा पानी की तलाश के लिए कभी सफ़ा पे जाती, कभी मरवा पे। इस तरह उन्होंने 7 चक्कर लगाए, जिसको सई कहा जाता है, जहाँ आज के वक्त में हाजी जा कर के दौड़ करते हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और कुर्बानी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हुआ कि अपने बेटे इस्माईल को मेरी राह में कुर्बान कर दो। चुनांचे आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ये बात बताई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अब्बा जान, अल्लाह ताला आपको जो हुक्म दे रहे हैं, आप उसको ज़रूर पूरा कीजिए। आप इंशाअल्लाह मुझे साबित कदम पाएंगे। चुनांचे अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए जंगल में ले गए और वहाँ पे उनको ले जाकर उल्टा लेटाया और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली कि कहीं बेटे की मोहब्बत अल्लाह के हुक्म को पूरा करने से रोके ना, और गले पर छुरी चला दी। उसी वक्त आवाज़ आई, ए इब्राहीम, तूने हमारे हुक्म को सच्चा कर दिखाया। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखों से पट्टी खोली तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बजाय एक दुम्बा ज़बह किया हुआ पड़ा था। उसी की याद में मुसलमान हर साल कुर्बानियाँ करते हैं। ये तो था इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या। अब जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो उन्होंने कबीला मालिक की एक औरत से शादी कर ली, और आपके वालिद मोहतरम ने उसको छोड़ने का हुक्म दिया तो आपने उसको तलाक दे दी। फिर उन्होंने एक दूसरी औरत से शादी की, जिसके बारे में उनके वालिद ने कहा कि तुम इसे अपने साथ रखो। चुनांचे उन्होंने अपने वालिद की फर्माबरदारी की और ऐसा ही किया जैसा कि उनके वालिद ने उनको करने का हुक्म दिया था। खाना काबा की तामीर। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिलकर खाना काबा को दोबारा तामीर करना शुरू किया। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए मेरे रब, इस शहर को लोगों के लिए अमन की जगह बना दे, मुझे और मेरी औलादों को बुतों की पूजा से बचाए रख। ए हमारे रब, मैंने अपनी औलाद को
मैदान में जहाँ खेती नहीं होती तेरे इज्जत वाले घर की खातिर आबाद किया है, ताकि ऐ मेरे रब ये नमाज पढ़ें तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि उनकी तरफ झुके रहें और उनको मेवे दे कि तेरा शुक्र अदा करें। ऐ परवरदिगार, जो बात हम छुपाते हैं और जाहिर करते हैं तो उन सब को जानता है, और खुदा से ज़मीन व आसमान में कोई चीज़ छिपी हुई नहीं है। और ऐ रब, तू मुझको तौफीक दे कि मैं तेरी नमाज़ पढ़ता रहूं और मेरी औलाद भी नमाज़ पढ़ती रहे। ऐ मेरे रब, मेरी दुआ कबूल फरमा। ऐ मेरे रब, हिसाब किताब यानी क़यामत के दिन मुझको और मेरे माँ बाप को और मोमिनों को बख्श दे। ये वही खाना काबा है जहाँ सारी दुनिया से लाखों मुसलमान हर साल हज करने आते हैं, और जिसकी तरफ मुँह करके हम सब मुसलमान पाँचों वक्त नमाज पढ़ते हैं। ये थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वाक़यात। अब कुछ वक्त के बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम क़बाइल जरहम, अमालिक और अहले यमन और आसपास के इलाकों की तरफ मबूस किए गए थे, और जब आपकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो आपने अपने भाई हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई और अपनी बेटी निस्मा की शादी अपने भतीजे अलआयस बिन इसहाक़ से कर दी। उसके बतन से रूम पैदा हुए और उसी नाम की मुनासिबत से उसकी औलाद को बनुल असफ कहते हैं, क्योंकि अलआयस जर्द रंग के थे। एक कौल के मुताबिक उसी से यूनान पैदा हुए और आयस की औलाद से अशबान भी हैं। बाज़ ने कहा है कि ये भी उन दोनों की औलाद से हैं, और इब्न जरीर ने उसके बारे में तवक्कुफ़ किया है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वफ़ात 18वीं सदी क़ब्ल अल-मसीह मक्का में बताई जाती है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा हाजरा के पहलू मकाम हजर में दफन हुए। वफ़ात के वक्त उनकी उम्र 137 बरस थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल्ला से मरवी है कि उन्होंने कहा कि इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने रब से मक्का की गर्मी की शिकायत की, तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही फरमाई कि मैं तेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा इस तरह खोल देता हूँ, जहाँ तू दफन होगा तो क़यामत के दिन तक तुझ पर उसकी हवा आती रहेगी। तो ये था हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।